देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सवाल यहाँ यह है कि जब जेपी नड्डा जी के काफिले पर हमला होता है तो उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार उसमें जब विफल होती है तो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब इसकी छानबीन करने के लिए ऑफिसरों को बुलाते हैं तो उन ऑफिसरों को वहां भेजा नहीं जाता। ये जो भारत में जो फेडरल सिस्टम जो है, इसका घोर अपमान आज ममता दीदी कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नहीं, वो तो कह रहे हैं प्रवीण स्वामी, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश का खुलासा नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं कि डायमंड हार्बर के एसपी ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई, इसलिए हमने उनको डिमोट कर दिया। नहीं, बीजेपी की साजिश कहां? बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर हमला होता है तो क्या बीजेपी ये साजिश करेगी कि हमारे अध्यक्ष पर आप हमला करिए? और वो भी जो अगर आप ये आरोप अगर किसी बीजेपी की राज्य सरकार होती तो लगाते तो भी समझ में आता, लेकिन वहां राज्य सरकार ममता जी की है तो षड्यंत्र हम कैसे कर सकते हैं? और ये बड़े माने अजीब तरफ की इनकी बयानबाजी है। और ये अब ये घबरा चुकी है। एक मिनट मुझे प्रवीण स्वामी आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे सोमनाथ सिंह रॉय से एक और सवाल लेना है। सोमनाथ सिंह रॉय, एक बार बताइए, अगर आपने बीजेपी की साजिश जो आप कह रहे हैं, तथा कथित बीजेपी की साजिश का खुलासा नहीं कर पाने की वजह से एसपी को डिमोट कर दिया, तो आपने उस आईजी को क्यों प्रमोट कर दिया? उनका अगर प्रमोशन ड्यू था तो उनकी भी तो जिम्मेदारी थी कि वो खुलासा नहीं कर पाए, उनको भी डिमोट करना चाहिए था आपको। सोमनाथ सिंह रॉय से लग रहा संपर्क कट गया, लेकिन पहले शाह की ललकार और फिर आज ममता की उनका आगे देखिए। फिर चलते हैं सीधे बोलपुर, वहां पर रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, जो आपको पल पल की वहां की खबर दिखाएंगे, पूरा अपडेट देंगे ममता बनर्जी के इस रोड शो का। पहले शाह की ललकार और अब ममता क्या वहां से हुंकार भरकर कुछ माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। माहौल बनाओगे, बंगाल जीत जाओगे क्या? ये सवाल यहां पर इसलिए क्योंकि बोलपुर ही जा रही ममता बनर्जी, जहां पर अमित शाह गए, जहां पर अमित शाह ने चुनौती दी ममता बनर्जी को सीधे वहां से। शुवेंदु अधिकारी, बीजेपी टीएमसी दोनों खुद को मजबूत दिखाने में जुटे हैं। देखिए, ये बंगाल के दो बहुत बड़े चेहरे हैं। प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी की पार्टी की पूरी रणनीति बनाने में जुटे हैं, और शुवेंदु अधिकारी जो उनसे कह रहे हैं उनसे भी नाराज हैं, अभिषेक बनर्जी से भी नाराज हैं, पार्टी में अपनी घटती महत्वता से नाराज हैं, और इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दोनों तरफ से जबरदस्त जीत का माहौल बनाया जा रहा है। दोनों तरफ से ही बताने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल की जनता उनके साथ है। बड़ी संख्या में वोटर माहौल देखकर वोट डालते हैं, ये बात तो है। जैसे जैसे सियासी माहौल गर्म होता है, लोगों में भी इस बात की एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। माहौल देखने वाले वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल में कौन बड़ी पार्टी है या बंगाल के लिए कौन बड़ी पार्टी काम कर सकती है आगे। शुवेंदु अधिकारी का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी एक बड़ी जीत के तौर पर पोर्ट्रे कर रही है। प्रशांत किशोर फैक्टर से बंगाल की जंग जोरदार हो सकती है। आपको याद होगा प्रशांत किशोर का वो ट्वीट, उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर 2 डिजिट में भी पहुंची तो मैं यहां से अब इस्तीफा दे दूंगा। प्रशांत किशोर फैक्टर से अब देखिए, और प्रशांत किशोर फैक्टर क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी को नुकसान भी पहुंचा रहा है, क्योंकि कई नेताओं में उनकी वजह से नाराजगी की बात भी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।